साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। 27 जुलाई को एग्ज़ाम प्रस्तावित है और आज तारीख है 28 मई। अब टोटल जो दिनों की संख्या बची हुई है वो 59 दिन बची हुई है। तो हम लोग इस बात विषय में बात करने हैं कि अब तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए और हम लोगों को तैयारी के लिए कौन कौन से चीज़ों पे कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अब बात करें कि हमें जो हमारा कोर सब्जेक्ट है उन चीज़ों पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन अब एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें परीक्षा में पास करा सकता है वो है करंट अफेयर्स। उस पर कितना ध्यान देना है इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर जो होता है ना, वो हमारे परीक्षा को वो अच्छा भी बना सकता है और ख़राब भी बना सकता है। करंट अफेयर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डेली करंट अफेयर के लिए आप कोई ना कोई वीडियो एक देखिए या कोई आपके पास बुक लिए हो वो उसको पढ़िए। नहीं तो डेली आप मंथली करके करंट अफेयर को जहाँ से भी मिल सके करंट अफेयर के क्वेश्चंस उसको डेली करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 30 क्वेश्चंस करीब करीब पूछे जाते हैं। उसमें से आपके अगर 25 से 26 भी क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, तो आप करे परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं। और दूसरी सब्जेक्ट है अगर जो यूपी स्पेशल पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के कि चाहे जो भी क्वेश्चन पेपर हो, आपके 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। वो चाहे वो बेस्ड हो करंट अफेयर पे, चाहे बेस्ड हो वो हमारे जीएस पे, जो पूछे जाते हैं। आप एक एक चीज़ करके करंट यूपी स्पेशल के छोटा सा एक नोट्स बना लीजिए, जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वहाँ से आप अपना नोट्स तैयार कर लीजिए और वही चीज़ को बार बार पढ़िए। आपका यूपी स्पेशल अच्छे से तैयार हो जाएगा और यूपी स्पेशल से ज़रूर 12 से 13 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। और उसके बाद एक टॉपिक है हमारे लोग का ये रीजनिंग का। रीजनिंग आप जानते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और रीजनिंग के पिछले वाले जो आप देखेंगे क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमेशा अपने साथ क्वेश्चन पेपर को रखिए और देखिए जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, जिस हिसाब से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको उसी हिसाब से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और अभी 60 दिन बचे हुए हैं। डेली आप 20 से 30 मिनट रीजनिंग के लिए ज़रूर दें। रीजनिंग को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप रीजनिंग से अगर 10 से 12 क्वेश्चन कर देते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं, आप 10 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं, 12 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। रीजनिंग के कोई करना क्वेश्चन बहुत कठिन बात नहीं है। आप 12 भी क्वेश्चन कर ले सकते हैं। आप अगर 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लेते हैं और 12-15 क्वेश्चन जो आते हैं आपके यूपी स्पेशल से, आप उसमें से 12-15 में से आप 10 कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन मिला के हो गया लगभग 25 क्वेश्चन यही हो गए। और आपके अगर 25 क्वेश्चन मिला दें हम करंट अफेयर के, तो आपके क्वेश्चन बनते हैं टोटल 50 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जा रहे हैं। बाकी आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं, आप वहाँ से अगर 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल मिला के 100। तो आप जान लीजिए आपके लिए कितने बेनिफिट होंगे। आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आप यूपी स्पेशल पर ध्यान दीजिए, आप रीजनिंग पर ध्यान दीजिए, आप जनसंख्या नगरीकरण पर ध्यान दीजिए। जनसंख्या नगरीकरण के आप क्वेश्चन उठाएंगे, देखेंगे कोई भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं। आप वहाँ से क्वेश्चन को उठाइए और देखिए। और आप टॉपिक उठा लीजिए, मैपिंग का कोई टॉपिक उठा लीजिए, आप देखिए ना 4 से 5 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। आप उन पर अपना बना लीजिए बढ़िया से, जिससे कि आप जो परीक्षा में पूछे जाने क्वेश्चन हैं आप उसमें आपको सही कर सकें। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे अगर 100 क्वेश्चन इससे हो गए और अगर 50 या 55 क्वेश्चन हमारे हिंदी के हो जाते हैं, तो हमारी क्वेश्चनों की संख्या हो गई लगभग 150 से 160 क्वेश्चन। 150 से 700 160 क्वेश्चन अगर हमारे आ जाते हैं तो हम तो कट ऑफ से बहुत आगे हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हमें इस हिसाब से तैयारी करनी है। अपने डेली हमें एक टारगेट सेट करना है कि हमें इतना पढ़ाई करना है कम से कम। आप उस हिसाब से तैयारी करिए ना। आप देखेंगे कि आपके जब 150 140 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप क्वालिफाई एकदम आराम से परीक्षा को कर रहे हैं। आप डेली अपना 10 से 20 मिनट आप अपने सोचिए पहले हमें कौन से सब्जेक्ट को तैयार करना है और कहाँ से कितना पढ़ना है किस चीज़ को। आप उस हिसाब से अपने माइंड को सेट करिए और उस हिसाब से पढ़िए। आप ज़रूर सफलता में
परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, और लोग बात करते हैं, पूछते रहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी अच्छी रहेगी, टेस्ट सीरीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ के लिए अभी 60 दिन का टाइम है। आप टेस्ट सीरीज़ कोई भी एक उठा लीजिए, किसी भी संस्थान का उठा लीजिए। आपको क्या करना है कि केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। ऐसा करें कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो यूपी पीसीएस मेंस के पहले जो क्वेश्चन पेपर होते थे आपके, चाहे आरओ प्री के, आरओ मेंस के क्वेश्चन पेपर, वो ऐसे करिए कि वो कभी गलत ना हो। वो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उस पर आँख मूंद कर आप सही कर सकें, इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए हम लोगों की। तो इस हिसाब से हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेली आप 1 से 1.5 घंटे दीजिए, बाकी आप और दूसरे सब्जेक्ट को तैयार करते रहिए। और हिंदी के लिए ज़रूर आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। 1 से 1.5 घंटे अभी से दे दीजिए टाइम, और आपको हिंदी में कम से कम 50 से 55 स्कोर, 50 नहीं 55 कम से कम स्कोर करना है आपको। ये जान लीजिए कि तभी आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे। और आपको अभी से परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। सभी लोग समीक्षा अधिकारी बने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आज के लिए। यही आपको धीरे धीरे हम करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको देंगे। डेली आपके 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के कराएंगे आपको। ऑप्शन वाइज से आप लोग बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।